जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ, तो सुनिएगा। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और उस तालाब के किनारे एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के पेड़ और पौधे लगे थे। वहाँ की सुंदरता को देखने बहुत दूर दूर से लोग आया करते थे और सुंदरता को देखकर उसकी तारीफ़ किया करते थे। उसी बगीचे में लगे एक गुलाब के पेड़ पर एक पत्ते ने वहाँ आते जाते लोगों को देखा और गुलाब के फूलों की बगीचे की तारीफ़ करते हुए देखा। तो अपने आप में उसने सोचा कि कभी ना कभी तो ये हमारी भी तारीफ़ करेंगे। काफ़ी समय गुजर गया, जब किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की तो वो बहुत मायूस हुआ। अपने मन में बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे कि न जाने लोग हमारी तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं। कहाँ ये फूल, कहाँ मैं, कहाँ इनका जीवन, कहाँ मेरा जीवन। मेरा जीवन तो व्यर्थ है, मेरा जीवन कुछ नहीं है। इस तरह समय बीतता रहा। क्या हुआ, एक दिन ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी और हवा ने देखते ही देखते आंधी का रूप ले लिया। बगीचे में लगे सारे पेड़ और पौधे बिखरने लगे, टूटने लगे। पत्ता भी अपनी साख से टूटकर हवा के रुख को देखते हुए एक तालाब में जा गिरा। वहीं उसने देखा एक चींटी जो हवा के रुख से बहकर उसी तालाब में आई थी। वह अपने आप को बचाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रही थी और प्रयत्न करते करते वह थक चुकी थी। अब उसने सोच लिया था कि उसका अंत निश्चित है। पत्ते ने उस चींटी को देखा और उसने कहा, रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने। उसने चींटी को अपने ऊपर बिठाया और हवा के रुख के हिसाब से धीरे धीरे वह तालाब के किनारे पहुँच गया और चींटी को तालाब के किनारे तक उसने पहुंचा दिया। चींटी तालाब के किनारे पहुंचकर बहुत खुश हुई और उसने पत्ते से कहा, आपने मेरा जीवन बचाया, आप सचमुच महान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर पत्ता बहुत भावुक हो गया। पत्ते ने कहा, नहीं, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपकी वजह से आज मेरा सामना मेरी काबिलियत से हुआ, जिससे मैं आज तक अनजान था। आज मैंने तुम्हारी वजह से पहली बार अपनी ताकत और अपने मकसद को पहचाना है। सो धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। और पत्ते ने चींटी का धन्यवाद किया। सो मित्रों, ईश्वर ने हमें अनोखी शक्तियाँ दी हैं जो हम खुद पहचान नहीं पाते हैं, पर वक्त आने पर हमें इसका पता चलता है। पर एक बात को हमें जान लेना चाहिए कि किसी भी एक काम के असफल होने का मतलब हमेशा के लिए अयोग्य होना नहीं होता है। खुद की काबिलियत पहचान कर आप वह काम कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। धन्यवाद।